आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है। एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए बोर्ड पे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन का एक रफ स्केच तैयार करते हैं और इसके बाद हम लोग उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम रफ बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे एक्स वाई जेड। इन विच एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पे y इज इक्वल टू 30 डिग्री कह रहा है। एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल z हमारा 90 डिग्री कह रहा है। एंड xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर कह रहा है। इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है आज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा ये सवाल सो। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका पेरीमीटर xy प्लस yz प्लस zx यानी zx यानी कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मींस व्हाट, दैट इज पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ होगा 11 सेंटीमीटर। इट मींस द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल के बराबर होगा उस ए बी का लेंथ। तो आइए हम लोग ए बी ड्रॉ करते हैं। ये हमने ए बी ड्रॉ कर लिया, लाइन सेगमेंट स्केल की सहायता से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ए बी इक्वल टू होना चाहिए आपका 11 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, देखिए यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई पे 30। कॉन्सेप्ट समझिए कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, जो हम बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसके बेसिस पे ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लास्ट में आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है वो सही है या गलत है। तो ये यहाँ पे देखिए एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 30 डिग्री यू नो वेरी वेल हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। यहाँ पे रख करके कंपास के नॉन पेंसिल पॉइंटर को ऐसे ले लीजिए और इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। तो ए आपका हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे 90 डिग्री कह रहा है। देखिए जेड पे 90 डिग्री है तो हम बी पे 90 डिग्री बनाएंगे। यू नो वेरी वेल हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे 60 120, इसको बाइसेक्ट कीजिएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों को प्रोड्यूस कीजिएगा, देखिए कहाँ पे कटेगा, इस तरह से आपका एक दूसरे को कट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो एंगल बाइसेक्टर आप जानते हैं किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे रह करके हाफ से ज्यादा लेकर के एक आर्क लेंगे और यहाँ से लेकर के सेम लेंथ पे एक आर्क लेंगे, जहाँ पे कट करेगा एक दूसरे को ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। ये एंगल बाइसेक्टर हमारा हो जाएगा। अब इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे आर्क ड्रॉ करके यहाँ से और यहाँ से रह करके, यहाँ पे रह करके कंपास को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे कंपास को रह करके ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे ऐसे हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। अब जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा ये एंगल बाइसेक्टर, जरा समझिए, यहीं से हमारा सॉल्यूशन का लास्ट स्टेज तैयार होता है। यहीं से हम लोग सॉल्यूशन के अंतिम गंतव्य स्थान पे हम लोग पहुंचते हैं कि मतलब समाप्ति की ओर क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है। तो इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा और इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ले लेंगे x। हमारा ये x पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए y और z हमको फाइंड आउट करना है। y और z फाइंड आउट कर लेंगे यानी कि हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन हमारा रेडी हो जाएगा ट्रायंगल का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हैं, यहाँ पे रखेंगे कंपास के नॉन पेंसिल पॉइंटर को हाफ से ज्यादा लेकर के एक ऐसे आर्क लेंगे और एक ऐसे आर्क लेंगे और फिर यहाँ पे रख करके ऐसे ऐसे आर्क लेंगे और जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐसे हिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, एनी डाउट? अब यह लाइन जहां पे ए बी को काटेगा, जिस पॉइंट पे ए बी को या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे y और इसको x से मिला देंगे, यानी कि हमारा xy मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, z चाहिए। z यदि हमको मिल जाएगा तो हमारा ट्रायंगल XYZ रिक्वायर्ड ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो BX का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसको यहाँ पे हाफ से ज्यादा लेकर के ऐसे आर्क लेंगे और एक आर्क ऐसे लेंगे
और यहाँ से सेम लेंथ पे ऐसे ऐसे रख लेंगे और जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ए बी को ये जहाँ पे काटेगा उस पॉइंट को हम लोग जेड ले लेंगे। ए बी लाइन सेगमेंट को जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग जेड ले लेंगे और एक्स से मिला देंगे। अब हमारा जो एक्स वाई जेड ट्रायंगल बना यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। एक्स वाई जेड जो हमारा ट्रायंगल बना ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि कैसे हमारा एक्स वाई जेड 30 डिग्री हुआ, क्योंकि हमारा 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री होना चाहिए। और हमारा एंगल एक्स जेड वाई ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमारा 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतना हमारा जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी हमारा सवाल का सॉल्यूशन सही होगा। आइए हम लोग एक एक करके प्रूफ करते हैं कि कैसे 30 डिग्री होगा, कैसे 90 डिग्री होगा और कैसे हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिला करके टोटल 11 सेंटीमीटर होगा। अब इसका हम लोग जस्टिफिकेशन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में आएंगे। देखिए जस्टिफिकेशन में क्या करना है हमको, जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि एंगल एक्स वाई जेड ये वाला 30 डिग्री होगा और हमको दिखाना है कि एक्स जेड वाई ये वाला 90 डिग्री होगा और हमको दिखाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होगा, ये हमको दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम चलेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सबसे पहले चलेंगे। तो जरा देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, किसका, ए एक्स का। तो ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि ए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ए इसके इक्वल है और ए वाला साइड कॉमन है, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा इसका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई। कोई डाउट, ए वाला पोर्शन इसके इक्वल हो गया और ए वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सिंप्लिसिटी से होगा ना। यस सर। और यहाँ पे देखिए ए हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ए वाला एंगल इसके इक्वल है। yes, तो जब ए एंगल इसके इक्वल है और ए वाला एंगल इसके इक्वल है यानी कि ए वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ए तीनों आपस में इक्वल हो गया तो ए एंगल इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल गया, यहाँ से ए एंगल इसके इक्वल हुआ तो क्या मिला कि ए लाइन को देखिए, इस लाइन को ए ट्रांसवर्सल ऐसा कट कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, यानी कि ए वाला लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब ए वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ए ट्रांसवर्सल का काम करेगा और ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ए 30, ए वाला 30 है तो ए भी क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये 30 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया था तो ए 30 होगा तो ए भी 30 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से इसको भी आप दिखा देंगे, ए 90 है तो ए भी 90 हो जाएगा। कैसे, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में आइए तो ए हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए वाला साइड इसके इक्वल होगा, ए 90 होगा और ए कॉमन हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट, तो ए ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए वाला पोर्शन हमारा जो है इसके इक्वल हो गया, यानी कि एक्स जेड इक्वल टू जेड भी हो गया। आप कंपास से बनाइएगा तो एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे हमने फ्री हैंड से बनाया है, रनिंग हैंड से बनाया इसलिए जैसे तैसे पिक्चर बना हुआ है। आप लोग कंपास यूज कीजिएगा, स्केल यूज कीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स यूज करके बनाइएगा, एग्जैक्ट पिक्चर बनेगा। तो ए वाला साइड हमारा इसके इक्वल हो गया, ए ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए कैसे, ए साइड इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल, ए साइड कॉमन, तो ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। तो एक्स जेड इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जेड बी, एक चीज ए मिल गया। और साथ में जब एक्स जेड इक्वल टू जेड बी यानी कि ए वाला एंगल इसके इक्वल है और ए वाला जो एंगल देखिए, ए वाला जो लाइन है हमने ड्रॉ किया था इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ए 90 डिग्री का एंगल था तो ए 45 डिग्री का एंगल हुआ, तो ए 45 तो ए भी 45 हो गया, यानी कि ए एंगल और ए एंगल तीनों आपस में इक्वल। तो तीनों इक्वल तो हम इसको भी इक्वल बता सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। तो ए एंगल जब इसके इक्वल होगा तो जरा समझिए इस लाइन को यह ट्रांसवर्सल ऐसा काट रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, यानी कि ए लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर। तो जब ए लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा और ट्रांसवर्सल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, यानी कि जब ए 90 डिग्री तो ए भी हमारा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा प्रूफ हो गया कैसे 30 डिग्री और 90 डिग्री हो। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो आइए अभी हमने ड्रॉ किया था कि ए बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। ए बी हमने कितना ड्रॉ किया था, 11 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। तो जब ए बी 11 सेंटीमीटर है तो ए बी को हम लिख सकते हैं, जरा देखिए तो ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी, ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी
इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और अभी हमने प्रूफ किया है कि ए वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो ए वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं ए वाई की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं, वाई जेड को सेम रहने दीजिए। और जेड भी किसके इक्वल प्रूफ किए थे, एक्स जेड। तो इसको हम लिख दिए एक्स जेड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी नेक्स्ट भी प्रूफ हो गया। यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर भी हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? इस तरह से जस्टिफाई भी हमने कर दिया क्वेश्चन को कि हमारा जो बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है वो सही है। यानी सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन बनाया, कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद इसको 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री प्रूफ किया, इसको 90 डिग्री प्रूफ किया, और इसके बाद द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर वी हैव प्रूव्ड हियर। एनी डाउट एनीवन?